तो हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर 1 है वो है बहुपद। बहुपद से स्टार्ट करेंगे। बहुपद क्या होता है, पहले मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद जो होता है है चर संख्याएं होती है। आपको पहले चर और अचर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो होता है अचर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका अचर पद होता है जिनके मान में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो अचर पद होते हैं। जैसे कि दो, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, वो सब क्या है, आपका अचर है। और चर क्या होता है, जो अपने मान को कहीं भी चर सकता है। चर मतलब वही कि आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं आपके चर संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये जो है आपका अचर हुआ और ये वाला जो है आपका चर हुआ। उसके बाद चर अचर में हम क्या करेंगे, तो हमको पढ़ना है बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, तो बहुपद में क्या होता है, जो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बहुपद, जिसमें बहुत सारी पद होती है। नाम से समझ आ रहा है, बहुपद। बहुपद मतलब होता है बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं 2x, मतलब ये चर और अचर दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2x प्लस वाई, या आप लिख सकते हैं 2x, या लिख सकते हैं आप 3x स्क्वायर प्लस 4y, अपने हिसाब से, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। तो 4y हो गया आपका 6x प्लस 5y, या जेड वाला ले सकते हैं आप 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y। ओके, तो इस टाइप के जो पद होते हैं ये सब बहुपद कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इस बहुपद में भी अलग अलग पद होते हैं, है ना, बट हम लोग एक साथ अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। वो पिछले क्लास में था जी, एक पद बहुपद, है ना, एक पद द्विपद और बहुपद कहलाता है, ठीक है। वो 9th में है, तो अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। अभी बहुपद बस जानना है कि आपको एक्स और वाई से मिलकर बना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्स, जो हम लोग ना जो है हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, बहुपद को जोड़ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जोड़ना पढ़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ना, बहुपदों को कैसे जोड़ते हैं, तो बहुपदों को जोड़ने के लिए क्या होता है, बहुपद को जोड़ने के लिए अगर मान लो x और x, अगर मेरे को ये जोड़ना है तो मैं x और x को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x। ये आपको रूल पता होना चाहिए, इसके बिना आपका ये पार्ट बनेगा नहीं। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होता है। वैसे ही अगर मैं y प्लस वाई को प्लस करता हूँ तो क्या होता है, 2y होता है, ठीक है। अगेन वैसे ही मैं अगर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ूंगा तो क्या होगा, आप बता सकते हैं। तो क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। एंड अगर अगेन मैं अगर 3x स्क्वायर, अब न्यूमेरिक भी ले रहा हूँ, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा, 7x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये बहुपदों को जोड़ना होता है, इसी प्रकार से घटाना भी होगा, ठीक है। बट मैं इसके कुछ कंडीशन और बता देता हूँ। जैसे अगर अगर आपके पास है 7x स्क्वायर और आपको बोला जाए कि इसमें 4x को प्लस करना है, तो क्या ये जुड़ेगा, जी नहीं, ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुपद की घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, 1 है। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो इसकी घात में 1 होता है। तो यहाँ पर जब दो अलग अलग डिफरेंट घात आती है ना, अलग अलग घात आ जाते हैं तो वो आपस में नहीं जुड़ता है और ना ही घटेगा वो, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक बार घटाना का भी देख लेते हैं कि इसको घटाते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स स्क्वायर या 2x है, 2x में अगर आपको मैंने बोला एक x को घटाना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो याद रखेंगे हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। जब भी कोई x लगा है और उसके सामने कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो 2x में 1x को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1x। आप 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x ओनली, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 5x है और 5x में अगर मैं 2x माइनस करता हूँ तो क्या होगा, 3x होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं स्क्वायर वाला एग्जांपल दूं, 4x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो क्या ये घटेगा क्या, तो ये नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि फिर से यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट पावर हो जाते हैं।
तो ये आपस में नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक रूल है जो आपको माइनस जानने हैं। अगर मैं आपको अब ये दूं तो क्या ये माइनस होगा? जी हाँ, ये माइनस होगा, दोनों पावर सेम है। 7x² माइनस 4x² क्या हो जाएगा? 3x² हो गया ये। अब ये जोड़ना घटाना तो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बहुपदों का जोड़ना घटाना और गुणा भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो गुणा को भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि गुणा में क्या करना होता है। ठीक है, गुणा में क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं x और x का मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या बनाएंगे कि यहाँ पर जब आपने एक रूल पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m प्लस n, यही होता है। तो वही चीज यहाँ पर रूल होगा। मैंने बताया था किसी के पावर में कुछ नहीं है, मतलब वहां पर वन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 1 + 1 आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 2। ठीक है, तो ये चीज आप अब नहीं करेंगे कि आप बड़े क्लास में आ गए हैं तो ये सब आपको शो नहीं कराना है। ठीक है, ये आपको अपने ही मनो में करना है, मन में करना है ये चीज। उसके बाद अगर मैं इसको 2x की पावर अगर मैं 2 है और इंटू कर रहा हूँ 3x की पावर 2, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, 2 3 = 6, 2 3 = 6 और x² क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि गुणा में जो है पावर हमेशा जुड़ जाता है, चाहे वो डिफरेंट पावर ही क्यों ना हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे अब ये क्या ये गुना होगा, अगर मैं इसी को प्लस करना चाह रहा था तो यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा, बट अगर मैं इसी को गुना करना चाहूँ तो ये क्या गुना होगा, जी हाँ होगा। यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x की पावर 2 है और यहाँ पर x है तो क्या होगा, x की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक और उदाहरण लेता हूँ मैं, 6x की पावर 4 है इंटू 5x की पावर 5 है, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा, जी हाँ होगा। 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और x की पावर 4 x की पावर 5 तो क्या होगा, x की पावर 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 होगा। तो ये होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने छोटी क्लास में पहले से पढ़ चुका है, ये मैंने रिवर्जन करवा लिया आपको। ठीक है, अब आते हैं भाग। भाग भी आपने छोटे वाले भाग को पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है ना, तो मैं भाग बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक। भाग में भी वही रूल होता है जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं, जैसे x² है और उसको मैं अगर भाग देना चाहूँ x से तो क्या होता है, आपने रूल पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x की पावर 2 - 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 तो क्या होगा, तो x की पावर 4 - 3 मतलब x। क्लियर है, वैसे ही x की पावर 5 अपॉन x की पावर 2 तो क्या होगा, x की पावर 5 - 2 इज इक्वल टू तो x की पावर 3। बट ये आपको नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया है, ये जो चीज है ये आप छोटी क्लास में करते थे, ये आपको अब ये जो है ये सर्कल जो मैंने लगाया है ये चीज आपको अब नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गए आपके जो छोटे भाग थे, बट अब हमको यहाँ से पढ़ना क्या है, तो अब हमारा क्लास अब स्टार्ट होता है। अब हम लोग बहुत, ये तो थे जो एक पद थे। ठीक है, ये जितने भी थे ये सब मैंने एक पद वाले बताए, लेकिन हमको अब इस क्लास में पढ़ना है बहुपद। ठीक है, और बहुपद को क्या करते हैं, भाग करना सीखेंगे। इस पार्ट में सिर्फ भाग है आपको जो बहुपद में करना है। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक से 10th की बुक में देख सकते हैं, एग्जाम्पल है, बट मैं आपको प्रश्नावली साथ डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आप वहां से देख के समझ सकते हैं। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 1.1। ठीक है, आप लोग अपने बुक में देखेंगे पेज नंबर 9 है, यहाँ पर मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर 9 में जाकर आप देख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली में आपका जो सवाल है, तो पहला सवाल ही है उसको मैं बता देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बहुपद x² - x + 1 को x + 1 से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात करें। या कीजिए। ठीक है,
ये आपका जो है पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली से, ठीक है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देकर करना है, ठीक है ना। तो अब इसको हल कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हल। तो देखिए जैसे आप बचपन में भाग करते थे सेम आपको वैसे ही अभी भी करना है, ठीक है। आपको अभी भी वैसे ही भाग करना है। तो जैसे मैंने बताया आप बचपन में कैसे करते थे, ये ऐसा, ठीक है। आप ऐसा ही बनाते थे तो सेम आपको वही करना है। जिसको भाग देना है वो हमेशा बीच में रहता है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसी को भाग देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। किससे भाग देना है, एक्स प्लस वन से भाग देना है, तो यहाँ पर लिखा मैंने एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है भाग देने का जो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर बाजू में कर रहा हूँ वो तरीका है, ठीक है। इसको स्टेप वाइज करना है आपको। पहला स्टेप ये रहेगा, ठीक है। पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको क्या करना है, जिससे जिसको भाग देना है उसका पहला पद और जिससे भाग देना है उसका पहला पद, ठीक है। क्या बोला मैंने, जिससे भाग देना है ये वाला और जिसको जिससे भाग देना है ये एक्स, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको मेरे को भाग देना है, एक्स स्क्वायर को मेरे को किससे भाग देना है, एक्स से भाग देना है। तो मैं यहाँ पर करूंगा। और ये चीज मैंने आपको पहले ही सिखा चुका है कि भाग कैसे करते हैं एक पदों का। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ये मैंने सिखाया है, ये कैसे होता है, यहाँ पर ये सूत्र के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यही चीज आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भाग होता है तो घटता है, तो दो में यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, दो में एक घट जाएगा तो क्या आएगा, एक, ठीक है ना। तो ये जो आया, ठीक है, एक्स आता है उसको आपको यहाँ लिखना है शेष भागफल में, ठीक है। कहाँ लिखेंगे आप इसको, भागफल में लिखेंगे। और ये जो एक्स आया है, इसी एक्स का जो एक्स आया है उसी का आपको इसके साथ जो आपका जिससे भाग देना है उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन के साथ, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसके साथ आपको क्या करना है, भाग देना है, तो भाग सॉरी गुणा करना है, ठीक है, गुणा कर देंगे। तो आप गुणा करेंगे तो क्या होगा सर, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। एक्स का मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो एक्स वन जा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले जो आया है पद इसको हम लोग यहाँ नीचे में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप जब भी भाग देते हैं पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब भी घटाएंगे तो हमेशा चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ठीक है। जो प्लस होगा हमेशा अपोजिट चीज साइन लगेगा उसमें, अगर प्लस है तो माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्लस था, ये माइनस बन गया, सेकेंड वाला भी ए प्लस था, ये माइनस बन गया, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचता है, जीरो। वैसे ही यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स। साइन माइनस का है, चिन्ह माइनस का लगा है तो माइनस ही लगाएंगे। एंड देन जो बचा है उसको आप नीचे उतारेंगे तो प्लस वन का प्लस वन। क्लियर है। आपको अब सेकेंड स्टेप में भी फिर से वही चीज करना है जो मैंने बताया। आपको जिसको भाग देना है उसका फर्स्ट पहला पद और जिससे भाग देना है उसका फिर से फर्स्ट पद, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे आप, उसका पहला पद लेंगे। तो हमको भाग किसको देना है, माइनस सॉरी टू एक्स को, ठीक है। किसको करना है आपको, टू एक्स को, माइनस माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स को आपको किससे डिवाइड करना है, एक्स से। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस टू, ठीक है ना। अब ये माइनस टू आया, मैंने बताया था इसको हमेशा इधर लिखना है, तो माइनस टू हमने लिख दिया। माइनस टू लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसी माइनस टू का फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हमेशा आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स प्लस वन। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू इंटू एक्स क्या होगा, टू एक्स, और प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और टू वन जा टू हो जाएगा। क्लियर है। अभी जो भी आता है इसको फिर से नीचे लिखा जाता है इसके, तो ये हो जाएगा टू एक्स और ये हो जाएगा माइनस टू। एंड अगेन फिर से माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो मैंने बताया है हमेशा साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है।
तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, एंड प्लस 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 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 होगा। बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हम लोग इसको आगे हल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक संख्या आ गई है, ये जो 3 है ये एक संख्या है, और ये जो है एक चर हो गया और एक अचर हो गया है, तो यहाँ पर ये भाग आगे नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमको पूछा था कि भागफल और शेषफल क्या होता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे भागफल। जो भागफल होता है, तो भागफल किसको बोलते हैं हमको पता होना चाहिए। भागफल जो है ये वाला होता है, इसको बोला जाता है भागफल, ठीक है। और ये जो नीचे आता है ये, इस वाले बॉक्स को, ये वाले जो संख्या को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। साथ में इसको भी आपको पता होना चाहिए, ये जो है, ये जो दिख रहा है ये आपका है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं ये वाला, ये होता है आपका भाजक, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे काम आएगा। और भागफल जो आया है हमारा x-2 आया है, और जो शेषफल आया है वो हमारा +3 आया है, ठीक है। तो आप 3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। ठीक, थैंक यू।